अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है फोबिया। डिफाइन फोबिया: अनरीजनेबल फियर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिचुएशन इज़ नॉन एज फोबिया। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऐसी चीज़ का खौफ जो कि एक्चुअल में होती नहीं है, जिसका रीज़न ही नहीं होता, उसका खौफ होना, और किसी ऐसी सिचुएशन का या किसी ऐसी एक्टिविटी का खौफ होना जो कि हकीकत में कोई अपनी वैल्यू नहीं रखती, कोई उसका रीज़न नहीं बनता, उसका खौफ होना क्या कहलाता है? फोबिया। नाउ वी टर्न टू इट्स एक्सप्लेनेशन कि कैसे फ़ोबिया होता है, फ़ोबिया के असल में इफ़ेक्ट क्या होते हैं, फ़ोबिया हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, या किस तरह से हम जो है ना फ़ोबिया में चीज़ों को जो होते हैं वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे होते। People with a phobia become fearful if they even think about the object or situation. They dread, क्या कहते हैं कि लोग जो होते हैं फ़ोबिया में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं कि उनको उस चीज़ का सोच के भी खौफ आ रहा होता है, या उस सिचुएशन का सोच के भी खौफ आ रहा होता है। बट दे यूजुअली रिमेन कंफर्टेबल एज लॉन्ग एज दे अवॉइड इट और थॉट अबाउट इट। लेकिन क्या होता है कि वो ज़्यादातर अपने आप को कंफर्टेबल रखते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में ना सोचेंगे और ना इसके बारे में किसी तरह की कोई सोच रखेंगे। We all have the area of specific fear and it is normal for something. वो कहते हैं कि हर इंसान जो है, या हम सब जो हैं, वो किसी ना किसी स्पेसिफ़िक चीज़ का खौफ खाते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। कोई भी इंसान है दुनिया में, उसे किसी ना किसी चीज़ का खौफ ज़रूर होगा, ठीक है। अगर हमारे अंदर खौफ नहीं है तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जैसे कि भूख प्यास का होना ज़रूरी है, ऐसे ही हमारे अंदर खौफ का होना भी ज़रूरी है, जो कि हर इंसान के अंदर पाया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खौफ को जो होते हैं ना, उसको कंफर्ट जोन में कर लेते हैं, उसको कंफर्टेबल जोन में ले जाते हैं। क्या करते हैं कि वो दिखाते हैं दुनिया को कि हम जो है, हम कंफर्टेबल हैं, हम उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे, ठीक है। देन वो अपने आप को नॉर्मल ही शो कराते हैं। नाउ वी टर्न टू इट्स सिम्टम्स। सिम्टम्स कौन कौन सी हो सकती हैं कि जिसको हम देख के कह सकते हैं कि ये इस बंदे को फोबिया हो रहा है। सबसे पहले आती है स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब होता है कि उसको पसीना आता है, यानी कि उसको अपनी खौफ वाली जगह देख के या खौफ देख के उस बंदे का पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल थिंग। जब भी हम देखते हैं कि किसी इंसान को किसी चीज़ से खौफ आता है तो क्या होता है कि उसका पसीना आना शुरू हो जाता है। चेस्ट पेन, वो बंदा महसूस करता है कि उसको सीने में दर्द हो रहा है। इंक्रीजिंग हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब इंसान के ऊपर खौफ तारी हो जाता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फीलिंग सिक, वो अपने आप को बीमार महसूस करने लग जाता है। उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है और अभी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और वो इसी तरह जो है वो गिर जाएगा और उसकी डेथ अकर हो जाएगी। शेकिंग, और उसको अपने अंदर कपकपाहट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कांप रहा है, उसका दिल कांप रहा होता है। उस टाइम उसकी बॉडी जो होती है वो इस कदर कांप रही होती है कि पता चल जाता है कि इस इंसान को इस चीज़ से अब खौफ आ रहा है। टाइटनेस, उसको बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द घबराहट महसूस हो रही है। उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर जकड़ा गया है, उससे हिला भी नहीं जा रहा होता उस टाइम पे, जब उस पर खौफ तारी होता है, जब उसको फोबिया का अटैक हो रहा होता है, या उसकी कोई भी ऐसा खौफ जो उसके ऊपर उस टाइम पे अकर हो रहा होता है, तो उस टाइम उसे खौफ आ रहा होता है, ठीक है। उसको क्या होता है कि वो हिल नहीं पा रहा होता, उसको बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होती है। देन वी टर्न टू इट्स टाइप। अब फोबिया की कौन कौन सी टाइप होती हैं? सबसे पहले एक्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ हाइट्स। यानी कि कोई भी इंसान है, उसको, कुछ लोग होते हैं उनको हाइट से बहुत ज़्यादा फोबिया होता है। उनको लगता है कि अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे हम गिर जाएंगे, गिरने से हमारी डेथ अकर हो जाएगी, या हम गिर जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा चोटें आएंगी, हम जो हैं वो लावारिस हो लाइलाज हो जाएंगे, लावारिस हो जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है एरियोफोबिया। एरियोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जहाज़ में बैठने से खौफ आ रहा होता है, यानी कि उड़ने से खौफ आता है, ठीक है। तो वो जहाज़ में बैठ नहीं पा रहे होते हैं। फिर आता है एंग्रोफोबिया, फियर ऑफ एंगर, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्से से खौफ आता है, यानी कि अगर वो किसी और इंसान को गुस्से में देख लेते हैं तो उनको पे खौफतारी हो जाता है, उनसे बोला नहीं जा रहा होता। सोशियोफोबिया, फियर ऑफ सोशल एवोल्यूशन,
कुछ लोग होते हैं जिनको सोशियोफोबिया होता है, यानी कि उनको सोशल फोबिया होता है। वो सोचते हैं कि अगर सोसाइटी में चेंजेस आ गए तो हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे। उसके बाद आता है लेट्रोफोबिया, यानी फियर ऑफ डॉक्टर। कुछ लोग होते हैं जिनको डॉक्टर का खौफ होता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें इंजेक्शन लगा देंगे, हमें मेडिसिन देंगे, या हमारे साथ कुछ ऐसा कर देंगे कि हम जो है वो दोबारा से नॉर्मल नहीं रह सकेंगे। थैंक यू सो मच।